नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी दर्शक। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ हरिद्वार की बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो गायकी के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुकी है। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ राघव राजा जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है, गायकी क्षेत्र से आप आते हैं तो आपका जो ये जर्नी है गायकी के क्षेत्र में, उसे हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो मैं कोई गायक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आई एम जस्ट अ म्यूज़िक लवर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और म्यूज़िक के रिगार्डिंग सिंगिंग में एंड तबला प्लेइंग में, परकशंस एंड सिंगिंग दोनों चीज़ मैं करता हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा ये। एंड फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद आई हैव डन ग्रेजुएशन इन सिंगिंग एंड तबला बोथ। एंड करेंटली मैं अपना एक बैंड रन करता हूँ। इट्स नेम इज़ नज़्म द बैंड। इट इज़ बेस्ड इन दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड हम लोग इसके शोज एंड ऑल करते रहते हैं। जी। कितनी उम्र से आप ये सब कर रहे हैं? मैं जब क्लास 1 में था, पास आउट फ्रॉम स्वामी हरिहरन स्कूल फ्रॉम हरिद्वार। तो तभी क्लास 1 में जब मैं था, तब से मैंने स्टार्ट किया था सीखना एंड तभी से ही चल रहा है। एंड ये तो एक जर्नी है जो कि हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। जी। तो जो ये सीखने की जो प्रेरणा थी, आपको कहाँ से मिली? ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। असल में मेरे पेरेंट्स तो चाहते ही नहीं थे कि मैं म्यूजिक लाइन में जाऊं इनिशियली, जब मैंने स्टार्ट किया था। तो होता ये था कि हमारे घर में स्टूडेंट्स, मेरे मम्मी पापा दोनों म्यूजिक टीचर्स हैं। दे यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। तो जब स्टूडेंट्स घर में सीखने के लिए आते थे, तो होता ये था कि जब मेरे मम्मी पापा उनको सिखा रहे होते थे, तो हम छुप कर देखते थे कि अच्छा ये कुछ प्ले कर रहे हैं या ये गा रहे हैं। तो वही चीज देखकर धीरे धीरे अंदर ये स्प्राउटिंग होनी स्टार्ट हो गई एंड मैं आ गया म्यूजिक फील्ड में। ऐसा मतलब इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, इट वाज लाइक स्पॉन्टेनियस। जी। जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं थोड़ा और फैमिली वाले एग्री ना हो, थोड़ा मतलब मना करे इस चीज में, तो काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो आपके सामने भी ऐसी कहीं मुसीबतें या समस्याएं आई हो? हाँ, कई प्रॉब्लम्स भी आई उस समय पे। बस ये है कि मुझे फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा। जब उन्हें पता चल गया कि मैं म्यूजिक लाइन में ही निकलने वाला हूँ, तो तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रहता था, बिकॉज स्कूलिंग के टाइम में जैसे ट्यूशंस होते थे, सभी लोग उस सब, हमारे टाइम में ट्यूशंस वगैरह का बहुत ज्यादा था उस समय पर। अभी तो क्या हो गया, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, पहले नहीं था ये सब। तो तब ऐसा होता था कि मुझे ट्यूशन जाना होता था, उसी समय मेरा मन कर रहा होता था कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। और प्लस फिर जैसे ही मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठता था, तुरंत मेरे ट्यूशन का टाइम हो जाता था, मम्मी डांट देती थी कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है क्या, हमेशा यही करते रहोगे, ऐसे मम्मी डांट देती थी। तो ये कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन स्टिल फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट रहा। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। एंड इसी तरह चलता रहा ये सब। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो राघव राजा है वो सेलिब्रिटीज के साथ भी आप काम कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी ही जुबानी बताएं कि किस तरह का आपका अनुभव रहा है। ओके। तो फर्स्टली आई वर्क विद फ्रॉम द टी सीरीज देयर इज अ सिंगर तुलसी कुमार, जो कि श्री गुलशन कुमार जी की बेटी हैं। उनके साथ में मैं काम करता हूँ। आस्था गिल, जिनका आपने गाना सुना होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वो जो सॉन्ग है, ये बहुत फेमस पार्टी नंबर है। उनके साथ में मैं आई एम द ऑफिशियल परकशनिस्ट एज वेल एज बैकिंग वोकलिस्ट विद हर। और उसके अलावा मैंने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी में आई हैव एक्टेड विद श्रद्धा कपूर इन द सॉन्ग तू थोड़ी देर और ठहर जा। अगर आपने वो सॉन्ग सुना हो, मैं सबको कहूँगा आप प्लीज वो सॉन्ग सुनिएगा, फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड। उसमें यू कैन वॉच मी, आई एम प्लेइंग तबला विद श्रद्धा कपूर ऑन दैट इन दैट सॉन्ग। जी। मैं आपकी यदि उपलब्धियों के बारे में पूछूं, अभी बताया कि इतनी उपलब्धियां हैं, अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा किया हो हरिद्वार के अंदर आपने क्या हो? हाँ, हरिद्वार के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि अभी जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, तो ये मार्च 2020 से बेसिकली ये ज़्यादा हाइप में आ गया था। उस समय इसकी शुरुआत थी, वैसे तो नवंबर से स्टार्ट हो गया था, बट मार्च से बहुत ज़्यादा पेस पकड़ा इसने हमारी कंट्री में। तो उस समय हम लोग, जब कोरोना एकदम स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग अपने घर वापस आ गए थे हरिद्वार। तब तक मैं दिल्ली में था। उसके बाद मार्च में मैं हरिद्वार आ गया था। तो यहाँ आने के बाद लगभग 15-20 दिन हम घर में बैठे हुए थे। तो सिर्फ प्रैक्टिस होती थी और घर में बातचीत करते थे फैमिली के साथ, ये सब चलता था। तो माइंड में स्ट्राइक किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और हमारे कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने बताया कि यार आपको म्यूजिक के थ्रू, इट इज़ अ वेरी लाइक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इन ऑल ओवर द कंट्री। तो उसके लिए कुछ मतलब उसका कुछ सॉल्यूशन, म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है कि म्यूजिक से सभी लोग स्ट्रेस दूर करते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ रेमेडी। तो सबने, मेरे टीचर्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने हमें गाइड किया कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे सब लोगों को जो ये तनावपूर्ण माहौल है, इसको तनाव मुक्त बनाने की कोशिश करें।
तो फिर हमने हमारे जो हरिद्वार के डीएम सर उस समय पर थे, अभी तो उनका ट्रांसफर हो गया है, श्री सी रविशंकर जी, उनसे डिस्कस किया इसके बारे में। तो हमने ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में अराउंड 55 स्पॉट्स पर हम लोगों ने लाइव परफॉर्मेंसेज दी थी, जो कि सभी कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेटेड थी। तो इसमें मेरा फ्रेंड रोहित जोशी भी मेरे साथ में थे, और हमारे मैथ्स के टीचर श्री राजेंद्र सिंह चौहान और ऋषि कनवाल फ्रॉम कनाडा, इन लोगों ने हमें प्रेरणा दी थी इस चीज़ के लिए। यानी गायकी के माध्यम से आपने कहीं ना कहीं समाज सेवा या लोगों को जागरूक भी किया है। मुझे थोड़ी सी कोशिश की है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत नई का आपने कार्य करा है, सराहनीय कार्य। और मुझे नहीं लगता कि हरिद्वार के अंदर आप जैसा कोई व्यक्ति हो जो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुका हो, क्योंकि हरिद्वार बहुत छोटा सा जो है शहर है और इतना लोग कलाकारी को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, मैं यदि आपसे पूछूं कि कलाकारी या मंच या लोगों को कितना हरिद्वार में सपोर्ट करते, तो उस क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मतलब पहले तो रियली बिग वर्ड्स फॉर मी, आपने बहुत बड़ी बात कही है मेरे लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड द होल टीम। ये बेसिकली बात ये है कि अभी भी हमारे शहर में बच्चों के पेरेंट्स, मुझे लगता है कहीं हद तक अभी अपने बच्चों को वो लिमिटाइज करते हैं। लाइक उनका मेन फोकस रहता है कि बच्चे पढ़े लिखें, पढ़े लिखकर लाइक मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में या लॉ लाइन में, इन सब चीज़ों में जाने को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, रेदर देन कि वो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाने के लिए बोलें। जैसे कि अभी हाल ही में अभी नीरज चोपड़ा जी का बहुत सबको पता है उनका कितना वायरल हुआ है, तो उसमें भी कुछ मीम्स बने थे अभी कि फैमिली जैसे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो ये तो सपोर्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने मेडल जीता है, हमारे बच्चे भी ऐसा करें, बट उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, प्लस उस फील्ड में उतरने के लिए वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल अपील करना चाहूंगा सभी पेरेंट्स को, जो कि छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं एंड प्लस जिनके अवार्ड्स 6th 7th या 10th क्लास तक में पहुंच चुके हैं, जो कि अभी एक मीडियम फेज में होते हैं, वो लोग इस चीज को बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि प्लीज सपोर्ट योर चाइल्ड and they gonna explore a lot। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा इस चीज। जी बिल्कुल, और मैं भी यही अपील करना चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स हैं वो कलाकारों को, जो उनके बच्चों के अंदर प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ने दें। अवश्य ही कोई भी जो सपना होता है बच्चों का, छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो गायकी हो, डांस हो या फिर पढ़ाई हो। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आगे किस तरह की आपकी प्लानिंग है या क्या सोचते हैं कि योजना है आपकी? ओके, हमारी प्लानिंग अभी ये चल रही है कि करेंटली हम लोग कुछ अभी मैं ओपन तो नहीं करूंगा इस चीज को, हाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कुछ सॉन्ग्स प्रिपेयर किए हुए हैं अभी, दे आर लव सॉन्ग्स एंड मोटिवेशनल सॉन्ग्स एज वेल। तो वो सब सॉन्ग्स अभी हम लोगों ने पिच किए हुए हैं, कुछ वेब सीरीज के लिए, कुछ मूवी वगैरह के लिए। तो होप सो सभी लोगों की दुआएं रही तो बहुत जल्दी आप लोग बड़े पर्दे पर ये चीजें सुनेंगे। जी बिल्कुल, हमारी बधाई आपके साथ है और हमेशा ही रहेगी कि आपके जो भी सॉन्ग आया वो धमाका हो जाए। और अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को और मुझे भी एक गाना जरूर सुनाइएगा। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे पता था कि अभी कुछ ही देर में ये बात आने ही वाली है। जी बिल्कुल, आप आए और गाना ना, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा सॉन्ग आप सुनना चाहेंगे, कोई पुराना सॉन्ग? जी, जैसा आप चाहे वैसा सुना सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको एक मेरा लिखा हुआ एक सॉन्ग सुनाता हूँ, जो कि मैंने अपने बैंड मेंबर्स के साथ में बनाया। तो 2 लाइंस में पेश करूंगा उसकी सिचुएशन ये है कि एक कपल है जिसमें लड़के के पेरेंट्स तो मान रहे हैं बट लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं में भी होता है कि हमें तो देसी ब्राह्मण चाहिए और हमें पहाड़ी ब्राह्मण चाहिए, ऐसे वाली बात होती है ना। तो ऐसी सिचुएशन हमें एक डायरेक्टर ने दी थी कि लाइक लड़के के पेरेंट्स मान गए और लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो लड़का लड़की से लाइक ये चीज या तो फोन पर डिस्कस कर रहा है या मतलब जता रहा है उस चीज। तो उसी पर 2 लाइंस लिखी थी, वो मैं सुनाता हूँ आपको। चैन आए अब मुझे जान तू बैठा है कहाँ, जो तू आया सामने मारेगा ताने ये जहां। क्यों हंसता हूँ, क्यों मैं रोता हूँ, क्या खोता हूँ क्या पता, ये इश्क का ही तो जादू है, ऐ मौसम उसे समझाओ। जानू ना ये मैं जानू ना, क्यों है दूरी दिलों के दरमियान। आए ना जो तू आए ना,
दिल ये मेरा संभल ही पाए ना। वाकई में बहुत Thank you so much. नशा और जादू है आपकी आवाज में, और बहुत ही मधुर आवाज है आपकी। और मैं एक बार आपको बधाइयाँ प्रेषित करना चाहूंगी कि भविष्य में आपके जो भी एल्बम्स आए वो बिल्कुल धमाका मचाए, धमाल मचाए। और अभी वक्त हो गया है कि हम अपने दर्शकों से इजाजत लें, और बहुत अच्छा लगा आपने हमारे अपना कीमती वक्त है जो हमें दिया। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपका हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के कार्यक्रम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।